नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। नियमावली जो है बना ली गई है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से और बस कैबिनेट से स्वीकृति मिलना बाकी है। बिहार के विभिन्न सारे विभागों में आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। ध्यानपूर्वक इस लेटर को पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएंगे। बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जो नियमावली बनाई गई है, अब आउटसोर्सिंग कर्मचारी को बड़ी राहत मिलने जा रही है। डायरेक्ट विभाग से सैलरी और उसमें जो भी जीएसटी कट रहा है, ये सभी झंझट बीच से हटने वाली है। ध्यानपूर्वक इसको पहले समझ लीजिएगा। ऐसे पूरा नियमावली बनाई गई है और कैबिनेट से स्वीकृति मिलना बाकी है। और ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड है, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम पहले ही क्लियर कर दिए हैं। ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अफेयर संख्या 2026 भोलानाथ बवाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 30/1/2026 को पारित आदेश एवं सिविल अपील नंबर इतना इतना, मतलब साफ यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भोलानाथ बनाम के द्वारा, जो आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी और काफ़ी सारे विभागों में सेवा देती है, 2 साल 3 साल काम करती है और विभागों से हटा देती है। इसके लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी स्पष्ट किए थे कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी विभाग में लंबे समय से सेवा दे रही है तो विभाग उसे हटा नहीं सकते। अगर काम की प्रविष्टि रेगुलर है तो वहाँ पे जो कोई भी संविदा या रेगुलर कर्मचारी को नहीं रख सकती है, बल्कि उसी कर्मचारी को उसी विभाग में समायोजन करना होगा। इसके लेकर काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी दिए थे। उसी को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया गया और हाल ही में जो जागो देवी की याचिका थी उसके लेकर भी नियमावली संशोधन किया गया। यहाँ पे देखेंगे जो 24 अप्रैल 2026 को बैठक हुई थी, उसमें भी ये निर्णय लिया गया है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आई हुई है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के, उसी नियम को देखते हुए ये नियमावली बनाई गई है। ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिएगा। जानकारी दी गई है जगो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। जो जागो देवी है उसके लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। यूनियन ऑफ इंडिया में दिनांक 20/12/2024 को पारित आदेश तथा विद्वान महाधिवक्ता बिहार के पत्रांक संख्या 3106 दिनांक 30/1/2026 के आलोक में विभिन्न विभागों और कार्यालय संस्थानों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से बाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत कर्मियों एवं स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट के संबंध में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा अधोस्तरी के समक्ष दिनांक 23/3/2026 को प्रस्तुतिकरण दिया गया था। और उक्त प्रस्तुतिकरण में अधोस्तरी को अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग बिहार सचिव और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार एवं सचिव विधि विभाग बिहार के उपस्थित थे। मतलब यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ, जो मीटिंग हुई थी इसमें ये उपस्थित थे। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे समझिएगा, क्या नियमावली बनाई गई है और इससे क्या फायदा होने वाली है। देखिए यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों एवं संस्थानों में कुल 19,488 व्यक्ति जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत है। प्रस्तुतिकरण के क्रम में ये बात स्पष्ट हुआ कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित सभी व्यक्तियों के रिक्तियों के रोस्टर निर्धारण और इनकी दक्षता परीक्षा, इनके विभिन्न विभागों में पदस्थापन आदि सभी कार्य बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है। इनके मासिक परिश्रमी का निर्धारण भी वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है, परंतु मात्र वेतन भुगतान हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी को रखा गया है। बाकी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित उपयुक्त आदेश एवं उस संदर्भ में विद्वान महाधिवक्ता के पत्रांक संख्या 3106 दिनांक 31/1/2026 द्वारा संविदा आधारित नियोजन की नीति पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता संबंधित बहुमूल्य परामर्श दिए गए हैं। और आगे यहाँ पे देखिए, उपयुक्त आलोक में निर्णय एवं प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकार, इसमें 2 बड़े निर्णय लिया गया है। अभी बेल्ट्रॉन से काफ़ी सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर वेटिंग लिस्ट में है, जिसका ज्वाइनिंग भी रुकी हुई है। इसके लेकर यहाँ पे देखिए, संविदा आउटसोर्सिंग के आधार पर नियोजन एवं संबंध में सुस्पष्ट एवं पारदर्शी नीति नियमावली बनाई जाए एवं जब तक इस तरह की नीति नियमावली अधिसूचित नहीं हो जाती है तब तक संविदा एवं आउटसोर्सिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का नियोजन की कार्रवाई नहीं किया जाए। मतलब साफ यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि बेल्ट्रॉन से जो अभी प्रतीक्षारत कैंडिडेट है तो सबका अभी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाए जब तक कि नया नियमावली पे स्वीकृति नहीं मिल जाती है। यहाँ पे जो भी ये निर्णय लिया गया है, ये निर्णय जब तक स्वीकृति नहीं मिल जाती है कैबिनेट से,
तब तक कोई भी बेल्ट्रॉन के प्रतीक्षारत कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हो। आप जानते होंगे कि जो 5000 कैंडिडेट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है, उसमें से 3000 छात्रों का लमसम में जो है ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन करवा दी है, और अभी कैंडिडेट 1500 के आसपास ज्वाइनिंग की प्रतीक्षारत होंगे। तो आप निश्चिंत रहे, नया नियमावली बनाई जा रही है। अब आप लोग का आउटसोर्सिंग भी बीच से हटने जा रही है। अब आप लोग की आगे की जो भी कार्रवाई होगी, विभागीय समायोजन आप लोग का होने जा रही है, और साथ ही साथ बेल्ट्रॉन से ही ज्वाइनिंग होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार के आपके आउटसोर्सिंग का लेटर में जिक्र नहीं रहेगा। और सेकेंड में यहाँ पर देखिए, बेल्ट्रॉन के माध्यम से 22 स्रोत के आधार पर नियोजन की व्यवस्था समाप्त कराते हुए वर्तमान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कुल 19,488 व्यक्तियों के मासिक प्रसारमी का भुगतान सीधे बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जाए, न कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से। ये व्यवस्था माह अप्रैल 2026 के प्रसारमी भुगतान से लागू की जा सकती है। मतलब यहाँ पे साफ क्लियर क्या हुआ है कि बेल्ट्रॉन सभी जितने भी 19,488 डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार के विभिन्न सारे विभागों में सेवा दे रहे हैं, ये सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का सीधे विभाग से भुगतान किया जाए, न कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था से। तो ये भी समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पे समझ लीजिए मोटा मोटी, अभी बेल्ट्रॉन से जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो सभी को विभागीय समायोजन होने वाली है। बाकी अभी जो नया पैनल में 2019 के बाद ज्वाइन किया है और करने वाले हैं, तो उसके लेकर क्या कुछ है, तो उसके लेकर भी नया रूपरेखा तैयार की गई है। यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है कि जब तक नया नियमावली नहीं बन जाती है, तब तक किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज्वाइनिंग ना हो, और इसके लेकर यहाँ पे सुस्पष्ट कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस जो नियमावली बनाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नियमावली बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये नियम को पालन किया जाए, तो क्या इससे जो है विभिन्न सारे विभागों में और भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो क्या उसको भी ये लाभ देखने को मिलेगा। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से साफ यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है फर्स्ट लाइन में, कभी बिहार में जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी की ज्वाइनिंग हो रही है या नियोजन हो रही है, उस सभी पे जो है पारदर्शी तरीका से जब तक नियमावली नहीं बन जाती है, तब तक जो है किसी भी आउटसोर्सिंग का भी काम जो है आगे नहीं होंगे, और ना ही उसका ज्वाइनिंग होंगे, और ना ही कोई नया विज्ञापन जारी होंगे। तो इतना साफ समझ लीजिए, नया नियमावली का मतलब ये होगा कि जो आउटसोर्सिंग पे बहाली होंगे, तो पारदर्शिता के साथ होगी कि कितने दिन का उसका सेवा है, क्या उस सेवा से पहले उसका समाप्त हो जाएंगे, या सेवा के बाद भी उसका काम यानी जो रेगुलर होने की प्रविष्टि है वो रहेंगे या नहीं। ये पूरा पारदर्शिता के साथ जो है बहाली होंगे। तो ये नया नियमावली बनने जा रही है, और ये नियमावली जब तक नहीं बन जाती है, तब तक जो अभी कोई भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग भी नहीं होंगे, और आउटसोर्सिंग पे कोई भी अध्यक्षना नहीं जाएंगे, और ना ही कोई विज्ञापन जारी होंगे। तो साहब यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए, ये जो भी निर्णय लिया गया है, आज हो गया 7 मई 2026 पटना गांधी मैदान में। आप जानते होंगे बिहार में विभिन्न सारे विभाग है जिनकी मंत्री मनोनयन नहीं हुआ। आज 7 मई 2026 हो गया, बिहार पटना गांधी मैदान में विभिन्न सारे मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने जा रही है। और जैसे ही आज शपथ ग्रहण होती है, तो सभी विभागों का अपना मंत्री मिल जाएंगे, और उसके बाद एक फाइनल बैठक होगी सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में, और उसके बाद जो इस पर स्वीकृति मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बस आप 2 सप्ताह 1 सप्ताह इंतजार कर लेंगे। 15 अप्रैल के बाद जो सभी नियमावली आपको सामने पारदर्शिता के साथ देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी फास्ट में जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी कराई जाएगी। तो इससे साफ ये स्पष्ट है कि बिहार में विभिन्न सारे विभागों में जो आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी राहत खबर आने वाली है। आप लोग की जो भी समय से जो है पहले सेवा समाप्त कर देती है, टाइम पे सैलरी नहीं देती, अन्य जो भी समस्या है, ये सुस्पष्ट होने वाली है। और जो न्यूनतम मजदूरी है, इसके लेकर विजय कुमार सिन्हा कल ही आदेश दिए थे कि कोई भी कर्मी को जो है न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जाएगा, और इसके लेकर नया नियमावली भी बनाई गई है। हम पिछले वीडियो में आप लोग के साथ जानकारी शेयर किए थे, तो आप लोग जो भी चैनल पे रेगुलर बने हैं, तो उसको समय सारी अपडेट मिल रहा है। जैसे इन सभी विभागों का मंत्री मिल जाएंगे, उसके बाद एक बैठक होगी, और उसके बाद ये सभी पारदर्शिता के साथ आपके सामने देखने को मिलेगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए, जिसका भी वेतन भुगतान हो, साथ ही साथ ज्वाइनिंग की प्रतीक्षारत होंगे, तो सभी स्पष्ट होने वाली है। बस 15 मई के बाद जो है सभी काम जो है काफ़ी तेज़ी से होगी, और पारदर्शिता के साथ होगी। बाकी वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लेंगे, और कौन सा विभाग में आप सेवा दे रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।